अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शानाम। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रहा हूं जो अभी ये कोरोना वायरस जो पहली है इसके बारे में मैं बनाना चाहता हूं, क्योंकि एक ऐसी वायरस है जिसकी वजह से बहुत डर है। सारी दुनिया बहुत डरी हुई है, बहुत ज़्यादा डरी हुई है। तो मैं कोशिश करता हूं कि ये आपको कुछ दिखा दूं कि ये फैलता कैसे है, फिर इससे बचाव के तरीके बता देता हूं। और हमारे पास एक एक्सपर्ट मौजूद है, रिसर्चर है बहुत अच्छा। तो इंशाल्लाह फिर हम उससे कुछ बातें करते हैं, आप उससे भी कुछ जान लीजिए। तो सबसे पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ कि ये फैलता कैसे है, सही है। तो उसके बाद इसके हल की तरफ आते हैं। ये बीमारी लगती कैसी है, तो सबसे पहले आपने इस पर काफ़ी रिसर्च किया, तो सबसे पहले आप हमें बता दीजिए कि ये बीमारी बेसिकली है क्या, ये वायरस है क्या, ये हमें किस हद तक मतलब नुकसान पहुंचा सकती है। ये एक बेसिकली वायरस है जो कि बिल्कुल दुनिया में एक नई किस्म का वायरस ये आया है। इससे पहले ये कुछ जो था ना, जानवरों के अंदर ये वायरस पाया जा रहा था। उससे मुख्तलिफ लोग इसके बारे में मुख्तलिफ जो है वो रिसर्च कर रहे हैं। अभी चूँकि ये नया वायरस आया है, इसके ऊपर अभी मुकम्मल रिसर्च नहीं हो सकी, तो इसके बारे में कुछ अथेंटिक चीज़ें नहीं हैं। मुख्तलिफ सोर्सेज से मुख्तलिफ इसके ज़राए बता रहे हैं कि ये वायरस जानवरों के अंदर पाया जा रहा था, वहाँ से फिर ये इंसानों के अंदर शिफ्ट हुआ और इंसानों के अंदर आने से ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। तो इसके ऊपर अभी मज़ीद जो है वो रिसर्च की जा रही है। बेसिकली ये एक वायरस है, जैसे वायरल इन्फेक्शन हो जाता है इंसान को, फ्लू हो जाता है, नज़ला हो जाता है, खांसी हो जाती है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, समटाइम्स स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह का ये वायरस है। लेकिन चूंकि अभी ये नया वायरस आया है, इसकी कोई जो है एंटीवायरस या कोई ऐसी वैक्सीन जो है वो दरियाफ्त नहीं हुई, डिस्कवर नहीं की गई, इसके ऊपर काम हो रहा है। इस वजह से ये एक नई चीज़ है लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक नई चीज़ है। और आपने अभी वीडियो में देखा कि ये बड़ी तेज़ी के साथ, इसका सबसे अहम जो पॉइंट है ना वो ये है कि ये बड़ी तेज़ी के साथ फैलता है और ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता चला जाता है, एक बंदे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, जैसा कि अभी आपने वीडियो के अंदर इसकी मुकम्मल डिटेल देखी। ठीक है, नहीं भाई, जब इसका कोई मतलब वैक्सीन नहीं है तो इससे बचने का तरीका क्या है? फिर ये हॉस्पिटल में हम जब जाते हैं ना, तो ये वहाँ पर क्या होता है, मतलब वहाँ पर इलाज, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? हाँ, ये आपने बड़ा, आपका एक वैलिड और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर इसकी अभी तक वैक्सीनेशन या इसकी कोई मेडिसिन जो है वो नहीं आई मार्केट में, तो फिर बंदा सेहतयाब कैसे होता है? देखें, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा निज़ाम रखा हुआ है। हमारे जो बॉडी है वो मुख्तलिफ सेल्स के साथ मिलकर बनी हुई है, जो कि मिलियंस के हिसाब से वो सेल्स हमारे अंदर मौजूद हैं। और अल्लाह ताला ने बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारे जिस्म में एक नेचुरल क़ुव्वत मुदाफ़त रखी हुई है। वो जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, जब बाहर से कोई बीमारी हमारे ऊपर हमला आवर होती है, बाहर से कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया हमारे ऊपर हमला करता है, तो हम क्या, वो हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने जो निज़ाम रखा हुआ है वो ख़ुद से बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अगर तो हमारा जो बॉडी का निज़ाम है वो मज़बूत है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो मज़बूत है, तो क्या उसका हल होगा कि वो बीमार नहीं होगा, उसको वायरस नहीं लगेगा, वो उसको, हमारी बॉडी जो है वो उसको खुद ब खुद किल कर देगी। तो हम इसमें सिर्फ करते क्या है कि अभी जो लोग रिकवर हो रहे हैं, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 97%, 97% लोग जो है वो सेहतयाब हो रहे हैं, इसलिए इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो लोग जो 3% भी वो लोग हैं जिनका मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो बहुत कमज़ोर है, वो लोग इसका वो शिकार हो रहे हैं। और आम बीमारियों की निस्बत अगर आप देखें तो ये एवरेज बहुत कम है, इसमें डेथ की एवरेज बहुत कम है, इसलिए इससे घबराना नहीं है, बल्कि इससे लड़ना है और इसको समझना है कि हम अपने आप को इससे महफूज कैसे रख सकते हैं। अच्छा, नहीं भाई, खुदा न खास्ता अभी किसी इंसान को हो गया तो उसको क्या करना चाहिए? अच्छा, सबसे बेहतरीन हल तो ये है कि अगर आपके अंदर कोई ऐसी अलामात पाई जाती हैं तो आप फौरी तौर पर हॉस्पिटलाइज हों, डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर के मसलन दूर है, कोई ऐसी जगह है जो कि आपके दूर दराज इलाके में है, किसी देहात में है, या आपके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप उसका बड़ा आसान सा उसका हल ये है कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, अपने घर में रहते हुए एक अलग कमरे के अंदर शिफ्ट हो जाएँ और अपनी फैमिली के साथ जो है अपना कोई राब्ते से मुराद ये कि अपना फिज़िकल राब्ता जो है फैमिली के साथ ना रखें। कोशिश ये करें कि आप जो है अपना मास्क वगैरह इस्तेमाल करें, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। आप फ़ोन के ऊपर अपनी फैमिली के साथ बातचीत करें, लेकिन
उनसे डायरेक्ट फेस टू फेस जो है वो बात नहीं करें, ताकि कोई ऐसी चीज़ को हाथ मत लगाएं बाहर की जिसको दूसरे लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि जो आपको खाना भी दें तो वो भी बड़ी एहतियात के साथ आपको दें, ताकि वो जरासीम जो है उन चीज़ों को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें। मसलन आप टिश्यू वगैरह को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप छींकते हैं या आप खांसते हैं, तो आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, और जब आप उसको यूज़ कर लें तो उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें। बल्कि कोशिश ये करें कि सेहतमंद लोगों की निस्बत जो बीमार लोग हैं उनके लिए तो ज़रूरी है कि वो मास्क जो है वो पहने, और अगर वो मास्क इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कोई ऐसी, या मास्क अवेलेबल नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप आम कपड़े के साथ भी अपने नाक और मुंह को जो है लपेट लेंगे तो इंशाल्लाह वो वायरस जो है उसका वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसमें सबसे अहम चीज़ क्या है कि हमने, चूँकि इसकी दवाई कोई अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो हमने इसको क्या करना है, अपनी जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा मुदाफ़ती निज़ाम है, उसके ज़रिए इस बीमारी को शिकस्त देनी है। उसके लिए सबसे अहम बात जो है ना वो ये है कि आपने पैनिक नहीं होना, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने टेंशन फ्री रहना है। आपने अपने आप को एक कमरे में महदूद कर लेना है, उससे आपने बाहर इधर उधर नहीं जाना, किसी से कोई फिज़िकल टच नहीं किसी को करना, किसी इंसान को, और कोशिश करनी है कि दूसरों को भी इससे बचाना है। और ख़ुद रूम में क्या करना है, आपने खुद रूम के अंदर आप बुक्स पढ़ें, टीवी देखें, मोबाइल पर आप वीडियोस देखें, कुरान पाक की तिलावत करें, नमाज पढ़ें, अपने आप को फ्रेश रखें। और जहाँ तक रही खुराक का ताल्लुक, आपने खुराक क्या खानी है, हेल्दी फूड आपने लेना है, ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है, कोशिश आप ये करें कि ऐसे फल इस्तेमाल करें कि जिनके अंदर विटामिन सी जो है वो पाया जाए, क्योंकि ये जो है वो बॉडी के लिए मुदाफ़ती निज़ाम का काम करता है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। आप जो है फ्रेश फ्रूट खाएं, फ्रेश वेजिटेबल खाएं, सूप पिएं, गोश्त वगैरह खाएं, हल्की ग़िज़ाएं खाएं, और अपनी जो है वो टेंशन फ्री रहें। सबसे अहम चीज़ ये है कि टेंशन जो है ना वो, अगर आप पैनिक में आ जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा वो मुश्किल हो जाए। और आपने कोशिश ये करनी है कि आप 10 से 15 घंटे जो है आप आराम करें, और जब आप जाग रहे हों तो उस दौरान आपने क्या करना है कि हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद 1 घूंट 2 घूंट पानी के पीने हैं, ताकि आपका गला जो है वो खुश्क ना रहे। अच्छा नहीं भाई, मतलब एक बंदे ने हमने मतलब एक कमरे में अपने आप को बंद भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो कितनी देर उसमें रहेगा? मतलब तो इंशाल्लाह अगर आप इसके ऊपर ये अमल करेंगे तो देखें, आप हॉस्पिटलाइज भी होते हैं तो चूँकि इसकी मेडिसिन कोई नहीं है, तो वो आपको, अगर वॉमिटिंग होती है तो उसकी कोई मेडिसिन दे देते हैं, अगर आपको बुखार है तो आपको कोई बुखार की दे देते हैं, या अगर आपको लूज़ मोशन है तो उसकी कोई मेडिसिन दे देते हैं, और इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ यही है कि वो भी कोशिश करते हैं कि आपका मुदाफ़ती निज़ाम जो है उसको मजबूत किया जाए। तो अगर आप इन हदायत पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 10 से 12 दिनों के अंदर अंदर आप फुली जो है वो रिकवर कर जाएंगे इंशाल्लाह। तो दूसरी अहम चीज़ मैं आपसे गुजारिश भी करना चाहूँगा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक वबा जो है वो हमारे ऊपर आई है, हमारे नहीं पूरी दुनिया के ऊपर आई है, और इंशाल्लाह इसका हल भी अल्लाह ताला से हमें मदद मांगनी चाहिए। ये ना हो कि हम किसी इंसान को खुदा न खास्ता ये बीमारी का वो शिकार हो जाए तो हम ये सोचें कि ये उसकी बदअमालियाँ हैं या ये उसके गुनाह हैं जिसकी वजह से वो इस बीमारी का शिकार हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आसमानी आफत है। इस दौरान हमें अल्लाह ताला से जो है वो अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, और अपने गुनाहों पर इज्तिमाई तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी उस पर तौबा करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबको इस बीमारी से, इस वबा से महफूज रखे, चूँकि पूरी दुनिया इसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो उसकी इकॉनमी, उसकी मुआशरत, उसका सारा सिस्टम जो है वो जैम होकर रह गया है। तो ये छोटा सा आप काम करें, क्योंकि एहतियात जो है वो बहरहाल वो लाजिम है। थैंक यू।